अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हंदिस काकपुर पुलवामिस मज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमच येले फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ रात रज दौरान अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे घाटमल काकपुर इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान आज सुबह इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। गोलियन हुंद तबादुल ये दोपहर ब्रोह अंद वो तब गोलियन हंदिस तबादुलस मज अलबदर तो लश्कर तैयबा तंजीम सत वाबस्त त्रे मुकामी मिलिटेंट फौज सपदमित मिलिटेंटन हज शिनाख्त ये सुहेल अहमद खरीव पापर यासिर वानी खरीव पापर तो जुनेद अहमद पृथु पुलवाम सिंद रंग करना आई तब श्रीनगरस मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत। यथ दौरान IGP कश्मीरन वोन ज यम मिलिटेंट रात नौगाम श्रीनगरस मज अंजाम दिन आमच कार्रवाई मज मुलवस। यपर इलाकस मज लूको तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान मुजाहरीन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान झड़प सब्ज। झड़पन दौरान ये मुजाहरीनों तरफ कन्न हुंद इस्तेमाल करना आव तब फोर्सेज एहलकारों तरफ मुजाहरीन मुंतशिर करने बापत ओशन वाले गैसुक तो पेल्टुक इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत। यथ दौरान कईहन मुजाहरीन हंद जख्मी सपदन खबर ते मौसूल सपजम ताहम आखिरी इतला वातनस ताम पुलिस तरफ अमि खबर हुंद तस्दीक या तरदीद करना आमद। दिन में नौगांव श्रीनगर में BJP के एक लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्फाक नाम के OSW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया। उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए तो फर्दर पता चला कि घाट महला का कूड़ा में जो एक नवाजदार है उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी CRP पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया, फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा, लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोगों से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था और 2 का CCTV फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवामा का। ये दोनों टोटल 4 थे और सुहेल लोन बुर्का पहन गया था खिरू वाला, और इनकाउंटर साइड के बाहर बुर्का फेंकते हुए लोग देखा उसको। फिर उसके बाद इनकाउंटर में जो एक AK मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 51392/1108 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहाँ से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। यपर IGP कश्मीरन सियासी लीडरन हज सिक्योरिटी हवाल कत करान वोनमुत सिक्योरिटी मजीद सख्त करने हवाल संजीदा कदम तुलना आमुत युद्ध जन ब्रोकन नवगाम ही वाक़ पेश। मैं मानता हूँ कि BJP को जो एक्टिविस्ट है, लीडर है, उनको ज़्यादा थ्रेट है। इसलिए कल DIG साहब, मैं SSP साहब, तीनों जाके BJP अपनी पार्टी के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है पूरी सिटी में हम पर्सनली जाके देखे उसमें क्या कमी है, किसको और हमको इम्प्रूवमेंट करना है, कहीं स्ट्रॉन्ग मैन पावर को बढ़ाना है, कहीं मान ली कि बिल्डिंग का हाईरिजेज करना है, कहीं बंकर को स्ट्रॉन्ग करना है, वो लगे हम लोग करेंगे। अब पूरी प्रयास करते हैं हम लोग, और अपने जो हमारे जो पुलिस पर्सन डिप्लॉयड हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनका मॉरल हाई कर रहे हैं, उनको भी कमी जो ट्रेनिंग है उनको पूरा करेंगे। उसको थ्रेट है जो हम लोग को कंसल्ट करते हैं उसको हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं, और साथ साथ अपने जवान को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, SOP में बदलाव लाएँ, और उनके कुछ ट्रांसफ़र भी करेंगे। जैसे कि कोई लोकल है, उनके रिलेटिव PSO है, उसको हटा देंगे हम लोग। जैसे कि उसी गांव का PSO है तो उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी घर भागता है। तो बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं उनके
रिवॉम्पिंग कर रहे हैं उनके PSO सिस्टम में, SST गार्ड में, और बहुत जल्दी हम लोग कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, 0 एरर ले आएंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि JNK पुलिस का जवान हो चाहे यहाँ के प्रोटेक्टिव पर्सन हो, वो वनरेबल होता है। इसलिए होता है कि कभी कभी 2 PSO लेकर रिमोट एरिया में जाते हैं तो सॉफ्ट टारगेट होता है, लेकिन चूंकि चैलेंज है तो उसके लिए हम लोग अपना उपाय कर रहे हैं, और ज़्यादा हमको मैन पावर मिल जाएगा अभी यात्रा के टाइम में। तो और जहाँ जहाँ प्लग करना होगा, जहाँ रिलोकेट करना होगा, जहाँ फिर से कैंप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कशर जबानी हंदिस मशहूर शायर मरहूम रजब हमदन वहरवरद आवाज तिहंदिस आबई इलाक सुदर त्रालस मज मनावन मुनक़द तकरीब मज ये वादी हंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतो लूको तरफ तिहंदिस मजारस पे हाजिरी दिस तत मुकामी फनकारों तरफ अत मौकस पे रजब हमद कलाम पेश करना आमत ये जन तकरीब दौरान कशरस अदबस हवाले रजब हमद सज खदमात गशरन तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। Nur canı çü jahanas mestumum Nur canı çü jahanas mestumum Dad bozum रजब हामिद साहब की 13वीं सालगिरह यहाँ मनाई जाती है। रजब हामिद साहब कश्मीर के बहुत मशहूर मौरूफ सूफी शायर थे। उनको इब्तिदा से ही हमाओस वहदतुल वजूदी और दीगर तसव्वुफ के उमूरात से काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले सैयद मीर शाह काशानी को अपना मुर्शिद बनाया। इसके बाद उन्होंने मिडूरा के अब्दुल तोते साहिब को अपना मुर्शिद, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं हुई, जिसके लिए वो मुतलाश थे। आखिरकार उनको वो सब कुछ इस्लाम आबाद के गुलाम रसूल फिदा अलमोलू लसखान फिदा से सब कुछ हासिल हुआ, जहाँ से उन्होंने हमाओस वहदतुल वजूदी और तसव्वुफ की तमाम बातें सुनी और फिर उनके जानशीन बने। इस वक्त उनके जानशीन नदीम अल्ताफ़ साहब हैं, तो और वो भी इस मसलक को आगे चलाने के लिए बहुत तगदाव करते हैं। खुदा का शुक्र है कि इस रास्ते पर, इस मसलक पर बहुत सारे लोग चलते आए हैं। हर एक पास अनफास की तरफ जोर देने, कोई सांस इबादत के बगैर न गुजरे, इसलिए आज का नौजवान तबका इसके लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग सूफियत से दूर हो रहे हैं। अगर वो भी इस पर जोर देते, इस पर भी चलते कि वो शब्दारी करते, पीर मुर्शिद के पास जाते, तो ये मसलक आगे चल जाती है। वादी में सबत इसकी पे हजरत बाबा दाऊद बतमैल सबन सालाना अरसस हवाले तकरीबन हुंद सांझ यथ दौरान आज गिलाफ रोजा त बदलावन आव। नमाज जुमे किस मौकस पे आज श्रीनगर किस बटमालिन इलाकस मज कायम बतमैल सदिस आस्तान आलियास पे कारवानी इस्लामी जम्मू कशीर हिंद सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामियन नौजवान पे जोर दितमुत तिम गथन अवलियाई किरामन हिंज सीरत पे अमल पैरा सपदन युद्ध जन अख पायदार समाज तैयार करने। सूरह फातिह निचोड़ वली करीम सुन दरबार। सूरह फातिह मकसद मगज वली करीम सुन वह पे याद हजरत अली सुन सका या मुझे फरमाई कुरान में शुरू ये सूरह फातिह। सूरह फातिह सुन ये वो एक सिरात मुस्तकीम वजाहत के इजाजत था मिनट हाथ जाने का समझ नतमा के ऊपर इंतजार में रोक नाकल थोक रसूल से इतने मिनट है इजाजत तेरे से सिरात मुस्तकीम वजाहत कर तेरे सिरात मुस्तकीम वक्त मुसीबत तकलीफ परेशानी नजवा
مگر بن ہسا ات پہ پروردگار سن رضا حاصل گژھان گژھٲنی نہ گژھی چھنہ بس ٲخری مثال اگر امام حسین تو گژھِ مبارک ہو کربلس مز دپے پروردگارس میٲنس بڑ باب سن چی وسیلہ بیٚیہِ ونیس میانہِ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن سجدن ہُنٛد چی وسیلہ میانہِ مٲلِس سٕنٛدِ ظُلف کالہِ ہُنٛد چی وسیلہ میانٮ۪ن دعا'n ہُنٛد چی واسطہٕ یزیٖد سُنٛد لشکر ژھٕنُن ابابیلن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تل کٔرِتھ ؤنِو دعا مانیا خدا کِنہٕ کِہیٖنۍ امام حسین کیٛازِ مونٛگ وہ ساری زندگی پڑھتا رہا صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اب اللہ نے اس کی مثال قائم کر آ جاؤ دیکھو ساری زندگی آپ دیکھ لینا یزید مٹتا جائے گا مٹتا جائے گا مٹتا جائے گا حسین بڑھتا جائے گا لیکن منحصر ہے کہ رخ وحدت اور رخ رسالت جس کی طرف آ جائے وہ پھیر نہ جائے اس سے پھیر نہ جائے رخ ملال سے اور شہادت نصیب کہ مشکلوں مز تہ گژھِ نہٕ تراوُن ولی سُنٛد دروازٕ مشکلوں مز یہ چھُنہٕ صرف دنیاسی مز آسان باعث رحمت اطمینان قلب بلکہ یہ چھُ حقیقی معنی مز رب سٕنٛدِ قربُک وجہ کٔڑِو اپنے وسیلے پروردگار سنو پروردگار عالم فرمو کہ پہلے تو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا لیکن ایک درجہ آتا ہے کہ یور وچ تمس اور وچھان سو یہ بھی ایسا ایک درجہ ہے اس میں وقت حدیث ہے بخاری یہ اس کال سے درجہ واقعی اس کال سے کلام پڑھنے کا سے کر اس دون چیزیں پر مبنی آنا چھو اشتیار کرنا رہا چھو کہ یوس مینس دکان اس بڑی تمس ہسا دین 300 رۄپیہِ 500 رۄپیہِ 1000 رۄپیہِ اکھ بدل ہسا دِمو تٔمِس پھلے یُس اشتہارس منٛز پروردگار چھُ ایناؤنسمنٹ کرناوان وَل سا ہیٚل میٛانہِ نمازِ خٲطرٕ پروردگار ژٕ کیٛازِ دِکھ نمازِ بنٲیِتھ دوٚپُن بہٕ ہیٚچھناوَتھ ژٕ یورے ژےٚ کیٛاہ چھُے مےٚ منٛگُن تہٕ بہٕ کیٛاہ دِمہٕ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف آج بجبیڑ اننت ناگس مز ممبرشپ مہم تحت تقریبی ہند سانز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو علاوہ کارکنو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن حوالہ کتھن دل دن آو تت پارٹی ورکن پہ زور دن آمت زِ علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بناونس حوالہ گژھِ ژُکہِ سان کٲم کرنہٕ یِنۍ بجبہارا کا ہم نے جو ممبرشپ ڈرائیو تھا کک سٹارٹ آج ہم نے یہاں بجبہارا کانسٹیچوئنسی کا کیا جس میں ڈاکٹر ویدی صاحب انچارج کانسٹیچوئنسی اور زون صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے جو سینئر کارکن تھے ڈسٹرکٹ کے بجبہارا کانسٹیچوئنسی سے وہ ہم کچھ خفا تھے تو وہ واپس آج نیشنل کانفرنس میں آ گئے جس میں بالخصوص قابل ذکر یہاں پہ ہمارے غلام حیدر شاہ صاحب بجبہارا کے جو سینئر موسٹ کارکن ہیں کچھ دنوں کے لیے یہ پارٹی سے دور ہوئے تھے کسی اور پارٹی میں آج انہوں نے واپس شمولیت اپنی پارٹی میں کیا اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ صبح کا بولا ہوا اگر شام کو گھر آئے اس کو بولا نہیں کہتے ہیں تو ہم بالکل ویسے جیسے یہ کام کرتے تھے انہوں نے پورا میرے ساتھ تعاون کیا کہ بات کی کہ ہم اسی شدت سے نیشنل کانفرنس کو اور زیادہ مضبوط بجبہارا کانسٹیچوئنسی میں کریں گے انشاءاللہ الرحمن ہم ان کا خیر مقدم کریں اور باقی جتنے بھی ہمارے ساتھی اگر کوئی ناراض بھی ہے ہم یہاں باقی تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے اکٹھے چلیے واپس آئیے اپنے گھر میں آئیے اور انشاءاللہ الرحمن ہم اس تنظیم کو جیسے یہ پہلے چلتی تھی اس سے زیادہ انشاءاللہ الرحمن اس کو مضبوط کریں گے گاڑی ہز رجسٹریشن حوالہ آج پی ڈی پی لیڈرو تو کارکنوں طرف پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگرس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران ات حکم نامس خلاف نعرہ بازی کرنا آئی احتجاجی لوکو طرف یہ لال چوک مارچ کرنے کی کوشش کرنا آئی تاہم چھ پولیس طرف تمن اجازت دن آمت کالے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں
हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। इस पे ये ज्यादती हमें मंजूर नहीं है। ये जो काले कवानीन ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन्हें विड्रॉ किया जाए। जियोलॉजी एंड माइंस का मसला है। देखिए हमें बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है, आपको अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे हम। ये भी क्या हमें हक नहीं है, या हमें कानून हक दे रहा है? इस हक को भी हमसे छीना जा रहा है। कितनी ज्यादतियां यहाँ के बच्चों के साथ की जा रही है, यहाँ के बुजुर्गों के साथ की जा रही है। हम ये चीज सहेंगे नहीं। जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है, इस ज्यादती को हम बर्दाश्त नहीं। लद्दाख यूटी में आज जम्मू कशीर से तोल्लुक थावन वाले मुलाजिमों तरफ एहतजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम वापसी हज मांग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख मांग करना आम इन मुलाजिमन हवाले गि हतमी फैसले निन युन युत जन तिमन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। यहाँ पे जितने भी नॉन लोकल एम्प्लॉयज़ हैं जो JKUT से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं 2017 से। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही JKUT को बाइफर्केशन होती है 2 पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख, उसके बाद क्या होता है कि GAD जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सर्कुलर निकालते हैं कि जिन एम्प्लॉइज के 2 साल हो गए हैं लद्दाख में, हम उनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं। बिफोर 15 जो फरवरी उन्होंने 2021 की हमने एक एग्जैक्ट डेट दी थी, लेकिन वहाँ तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू एक प्रोटेस्ट जो है हमने प्लानिंग की है। लेकिन हम अभी एक गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहते हैं कि जो उनके नॉलेज में लाना चाहते हैं कि जो हमारी ये प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज पोस्टेड है वो लेह और करगिल के डिफरेंट पार्ट्स में वो सर्व कर रहे हैं। जैसे कि हमारे फारफलंग एरियाज हैं लेह और करगिल के, जंस्कार एरिया है, जैसे पानीगर है, चिकतन है, लेह के कोई फारफलंग एरियाज हैं। 2 साल डिफेंस का था, डिफेंस के बंदों को भी 2 साल के बाद यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन लास्ट पे हमें मजबूर हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि एक गवर्नमेंट के नॉलेज में लाने के लिए हम ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारी जो एक अपील है LG जम्मू कश्मीर से भी और LG लद्दाख से भी कि आप दोनों एडमिनिस्ट्रेशन मिलके जो है फाइनल डिसीजन ले। और हम ट्रामा हस्पताल पटनस में कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन उनवान तहत प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ ब्लॉक मेडिकल अफसर पटन तिब्बी तो नीम तिब्बी अमल सलाह आशा वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मुकर्रीन तरफ ज़ियाबती बीमारी हवाले तकरीब मज मौजूद मुलाजिमन जान फराहम करना आय, तत अत बीमारी पे लोट लागनस हवाले ते जान फराहम करना आमज। ये जन अमलस वन आव जे आम लूकन अत बीमारी हवाले जान फराहम करने बापत गसन चुकसान फरइज अंजाम दिनीन। जी हम ट्रामा हॉस्पिटल पटन से आज हमने अंडर द सुपरविजन ऑफ BMO पटन डॉक्टर मस्तूरा जी के यहाँ पे एक प्रोग्राम किया है जिसका नाम कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम है। इसमें जो स्पीकर्स हैं वो हमारे हॉस्पिटल पटन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे डायबिटीज़ पे पूरा एजुकेट किया सभी पैरामेडिकल्स को, और बाहर से भी कुछ एडोलसेंट से इस प्रोग्राम में आए थे। और हमारी आशा वर्कर्स जो कि इस वक्त डायबिटीज़ का आपको पता है कि बहुत ही हाई मतलब है इस कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ की BMO साहिबा ने, जो कि इसके बारे में एजुकेट उन्होंने कराया है। पहल दजी हंदवरिस में आज तम सात लूकन मज खौफ पैदा सपदमुत ये क्यूर खनस दौरान 3 नफर बेहोश सपद। वन इलाकस में आज सुबह तम सात 3 नफर बेहोश सपदमित ये तिम क्यूर खनन युदवे 3 शख्स हंदवर हस्पताल मज इलाज मुआलज बापत दाखिल करना आई, तत डॉक्टरों तरफ वन आमुत बेहोश सपदमित 3 शख्स सही सलामत तो लूकन छन गाबरन जरूरत। एक रूमर सी फैल गई कि हमारे जो गांव के 3 बंदे हैं, नेमली रफ़ीक अहमद शेख, सना अब्दुल, सुबहान शेख और उसका दूसरा भाई छोटा भाई,
शबीर अहमद शेख, और उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली होगी अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड, और छोटा है 20 ईयर्स ओल्ड इम्तियाज़ अहमद, सन ऑफ लेट गुलामुद्दीन शेख। सुनने में यही आया कि जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो ये ट्रंच जो था नॉन फंक्शनल था, नया बनाया था इन्होंने, उसको पता नहीं यहाँ शटरिंग खोलने के लिए गए थे या सफाई करने के लिए गए थे, वो अभी सामने नहीं आया क्या करने के लिए गए थे। लेकिन अभी फिर एक जो गया था ड्यू टू सफोकेशन, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था तो वो अनकॉन्शियस पड़ गया, तो दूसरा बचाने के लिए गया वो भी अनकॉन्शियस हुआ, तीसरा गया, तो साइमल्टेनियसली तीनों को हमने रेस्क्यू करने की कोशिश की। आई हम्बली होल हार्टेडली सैल्यूट द यूथ ऑफ आरपोरा। उन्होंने इमीडिएटली स्वंग इनटू एक्शन, उन्होंने उनको इवैक्यूएट किया, रेस्क्यू किया, एंड वी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में हॉस्पिटलाइज किया। अभी जबकि डॉक्टर एजाज साहब बात कर रहे थे, क्लिनिकली दे ऑल आर स्टेबल, तीनों स्टेबल है। अभी देख ब्लॉक ऑफिस कुलगाम में आज कोरोना वायरस हवाल जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव मुकामी पंचों तो सरपंचों शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान पंचन तो सरपंचन कोरोना वायरस कन बड़वन मामलन हवाले जान फराम करना आई, तत तिमन जोर दिन आमुत तिम गसन पन्न इलाकन मज लूकन अमे हवाले जान फराम करें युत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी। तमाम सरपंच और पंच हजरात को यहाँ जमा किया था ब्लॉक ऑफिस में, उनको सेंसिटाइज करने के लिए कि जो सेकंड वेव है वायरस की वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कल 36 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। उसी सिलसिले में हमने ये एक मुहिम छेड़ी हुई है डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर, जिसमें बीडीसी साहिबान, पंच और सरपंच हजरात सारे मिलकर हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करिए, भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहिए, अपना ख्याल रखिए। सीरी बाजार बद्रवी के लूको तरफ ये शिकायत बवान वन यदवे कस्बस मज पब्लिक पार्क तमीर करने बाबत काम शुरू करना आई, ताहम काम मुकम्मल करना आम, यम मुकामी दुकानदारन तो लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान, तत इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल नजर तल थवित पार्क तमीर करने हवाले दोबारा काम शुरू करना आम, ये जन मुकामी लूको तरफ काम शुरू सपदनस पे खुशी हुन इजहार करना आओ। सर गुलिस्तान का चैनल का शुक्रिया अदा जिसने इस भद्रवा का काम हाईलाइट किया, यहाँ पे हर इशू में वो आगे हैं सर, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया इस भद्रवा के लिए सर। तो यहाँ पर काम डीसी साहब वगैरह भी आए थे यहाँ पर? सर परसों डीसी साहब यहाँ पे आया, उस पब्लिक ने उसको बोला ये होना चाहिए वो वाला, उसने बोला यहाँ का एरिया स्मार्ट है, यहाँ के लोग स्मार्ट है, ये गार्डन भी हम इसको स्मार्ट बना देंगे, यहाँ पिकनिक स्पॉट। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये मनशियात मुखालिफ मुहिम पत्म कई काल पर जारी तत कश्तवाड़ पुलिस तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे मुश्ताक अहमद नाव का शख्स मनशियात हेत गिरफ्तार करना आमुत, ये जन पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वन आव ये मनशियात इस्तेमाल करने वाले लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न तत अमुक कारोबार करने वाले लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न आम युत जन अत पे रोट लागने यी। सर बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की किश्तवाड़ की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है रिगार्डिंग ड्रग्स यूज़ की। तो इसी असले में हमने एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली हुई थी आज हमें कि एक बंदा है जिसका नाम मुश्ताक अहमद सन ऑफ वली मोहम्मद शेख आरोमा था, उसके पास कुछ ड्रग्स की कंसाइनमेंट पड़ी। तो इमीडिएट हमने एक टीम बनाई, टीम को लीड कर रहे थे हमारे SHO आबिद बुखारी साहब, और हमने रेड की इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, और उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने ड्रग्स उससे चरस और प्लस अपनी शराब जो है उससे बरामद की। जीरो स्टैंड शुपियन वबस्त सोमो ड्राइवर तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल ड्राइवर स्टैंड इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान, ये जन एहतजाजी ड्राइवर तरफ जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियन मंग करना आई ज़ात मामलस कुन गई जोन दिन युन, युत जन ड्राइवरन बथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। और ARTO साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने यहाँ शोपियान में जो ज़ीरो टैक्सी स्टैंड था वो हम सदो वालों और हिरपुर वालों के लिए यहाँ पे शिफ्ट किया। मगर बात ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे पिछले 20 साल से यही देखते आए हैं
कि यहाँ पे जो ये नेता लोग वो ज़ीरो टैक्सी स्टैंड के हैं, वो हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। अपनी गाड़ियाँ शोपियान से श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, पुंछ, ट्रेंज, तुर्कवांगाम, मतलब कई रूटों पे भी चला सकते हैं खाली 103 गाड़ियाँ। बाकी जो हमारे 200 गाड़ियाँ यहाँ पे है वो तो पूरे दरबदर है यहाँ पे। ये सोमो एसोसिएशन लंगेट तरफ आज खामोश एहजाज करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल सोमो ड्राइवरों तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आई। एहजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत सोमो स्टैंडस हवाल गि एसोसिएशन जमीन फराहम करने युन युत जन ड्राइवरन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। कि हमारे पास सोमो स्टैंड के लिए जगह है नहीं है। अब तो हम रह रहे हैं, लेकिन ये तो मखसूस जगह नहीं है, कोई इस पे कोई पेपर नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। खुदा ना करे कल कुछ यहाँ हो जाए, हम कितने परिवार, कितने घर के लोग यहाँ इस स्टैंड में काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे, किसी को अपनी गाड़ी, कोई किसी ने ड्राइवर रखा है, कितने घर इस स्टैंड से चल रहे हैं। एजेंट भी है, प्रेसिडेंट साहब भी है, बहुत सारे लोगों का घर, मतलब खाना पीना इसी स्टैंड से निकलता है। हमें मुख्तसर किसी जगह मलिकपुरा जरिंगाम कोकरनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज कह वरी ब्रो PMGSY तरफ सड़क तमीर करना आई, ताहम सड़कें हज कुशादगी दौरान कुल वालन तो मकान वालन मुआवजा फराहम करना आमुत यम किन लूक आवलनस मज हन आई। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद मुतासर लूकन गज मुआवजा फराहम करने युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। मलिकपुरा टू हर मलिकपुरा रोड तो यह गो 1962 मज लगभग कंप्लीट, मगर अत मज गो यह लैंड तथ तोर रिन्यूमरेशन तमिक कास्ट तोर, मगर कुल यम अत मज आय तम रूद पेंडिंग। तिमन गो वही यह क्या असेसमेंट ती हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ सो कापी ती नश तो सो डिपार्टमेंटस नश डी साहबस नश तो, मगर तथ गई न पेमेंट कह वही दपान तुम करो कट डाउन सर्टिफिकेट अनिव तो त्रो पोस गई वारहा फिर लगभग 10 क्या तो डेली गसान अप्रोच करान दपान दियो कट डाउन सर्टिफिकेट वनो षटो कुल युत मसल तमो दोप योताम नो तो तन सो न कुल फिलहाल अपील करान एडमिनिस्ट्रेशनस कि दी तो यह रेवन्यू अमिक कास्ट तो युत जन यह क्या तो नाजरीन अत वोत खबरनामा अन तुम रूजू वुचान खसूसी प्रोग्राम 5 का 5। मे दियो इजाजत, खुदायस हवाल।